पॉलिटी का क्वेश्चन है। संविधान संशोधन। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावित होगी। अधिनियम बनाने के बाद 15 वर्ष के लिए परिवर्तित में रहेगी। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के भीतर अनुसूचित जातियों की महिला के लिए स्थान को आरक्षण उपबंध किया गया है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है नारी शक्ति बंधन के लिए। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा इसका 2 और 3। बनने के बाद 15 वर्ष के लिए परिवर्तन में रहेगी ये, ठीक है। इसके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटि के भीतर अनुसूचित जातियों की महिला के लिए स्थानों का आरक्षण का उपबंध है, ठीक है। विस्तार देखिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक को प्रावधान 18वीं लोकसभा से लागू नहीं होंगे। खोज परिणाम से पता चला है कि ये विधेयक 2023 में पेश किया गया था और पारित किया गया था और अगली जनगणना और परिसीमन अभ्यास के बाद लागू होगा। ये जो 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, ठीक। हालांकि इसका कथन एक गलत हो गया। इसीलिए खोज परिणाम के स्पष्ट होता है कि यह विधेयक अधिनियम बनाने के बाद आरक्षण 15 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। इसका उल्लेख है कि आरक्षण का प्रबंध आरंभ नया अनुच्छेद 334 के ए के अनुभाग में किया जाएगा। जो सही है। खोज परिणाम से में उल्लेख किया गया है कि महिलाओं के कोटि के भीतर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 1/3 सीटों के आरक्षित होगी। निचले सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण अनुभाग में कहा गया है कि यही बात को कहा गया है कि 1/3 होगी। अतः 2 और 3 कथन जो है ना सही है, जबकि 1 गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल किया गया था? इसमें से कौन सा भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है? कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और मैथिली। 71वां संविधान संशोधन देख लीजिए। इसमें ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 3 2 4। 71वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। उसे कहा जाता है नमक। नमक। न से नेपाली, है ना, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 1 2 3 आंसर सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के लिए उपबंध में संशोधन कर सकती है? परिवर्तन, निरस्त। किसमें क्या कर सकती है? सही उत्तर होगा 1 2 तीनों में कर सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको विस्तार। आइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का विश्लेषण करते हैं, जो संविधान के संशोधन करने की शक्ति संसद को देती है। परिवर्धन मतलब होता है संसद संविधान के नए प्रावधान को जोड़ सकती है या संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं किए गए उभरती हुई आवश्यकताओं को, स्थितियों को संबोधन करने और उसको अनुच्छेद के खंड के रूप में जोड़ सकती है। दूसरा, परिवर्तन। संसद संविधान के मौजूदा प्रावधानों को परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा 5 को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप में बदल सकती है, ठीक है। परिवर्तन मतलब समझ गए, जो नहीं जोड़ा गया उसको जोड़ देंगे। परिवर्तन मतलब जोड़ा गया है, कुछ बदलाव की जरूरत है, बदलाव कर देंगे। निरसन मतलब होगा संसद के पास संविधान के मौजूदा प्रावधान को निरस्त हटाने की शक्ति है, मतलब जो है जिसको आवश्यकता नहीं उसको हटा देंगे। ये 3 व्याख्या था, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना जाता है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को आधारभूत करने की अधिनियम किया गया था? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो कह रहे हैं कि किस संविधान में, किस संशोधन में माना जाता है? तो पहला ही संशोधन सा है ना।
1951 में हुआ था। 10 मई 1951 को अंतरिम सदन संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को अपवाद प्रदान किया गया था, जिसे पहले पूर्ण बताया गया था। ठीक है, राज्य अब जनता के हित में या किसी अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए इस अधिकार को उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अभिभाषण और बोलने की स्वतंत्रता जो था ना, तो उसको प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे राज्य चाहेगा कि नहीं, तुम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एससी एसटी के लिए यदि कुछ बोल दिया है तो बोलने का तो अधिकार है, लेकिन उसको सुनने का अधिकार नहीं, इसलिए इसको प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा कहा है, इसमें संपत्ति का अधिग्रहण धन धारण निपटारण के लिए अनुच्छेद 19 के 1 में जो रखा गया था। ठीक है, फिर देखिए इसमें कहा गया 31 के 1 अनुच्छेद 31 के बी भी शामिल किया गया था, जो संपदा अधिग्रहण और संपत्ति मालिकों के अधिकार के संशोधन के लिए प्रदान करता है और करने वाले कानून को असंवैधानिक समझे जाने के बचने के लिए मांग किया गया था। ये 3 गो। इसमें भूमि सुधार शामिल किया गया था। ठीक है, न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में डाल भी गया था भूमि सुधार को। ठीक है, भूमि सुधार जो है न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। पहला संशोधन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुई थी। इसमें रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य और के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों को जवाब में पेश किया कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी और अन्य जैसे प्रेस स्वतंत्रता के संपत्ति अधिकार की विनियमित करने के सरकार को प्रयासों को विफल कर दिया था। समझे, इस जो प्रेस स्वतंत्रता था उसको खत्म करने के लिए लाया गया था, विफल हो गया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, पुनर्स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1951 ईस्वी पहला संविधान संशोधन, 1951 ईस्वी पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची ला दिया। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा लाए गए अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्लोकन पर कर दिया गया। भारत के संविधान में 99वें संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय में अभिखंडित कर दिया गया, क्योंकि यह न्यायपालिका का स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।